प्रधान बनने के बाद आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप क्या महसूस करते हैं? और हर मुद्दे पे राजनीति, हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार, कैसे इन चीजों से आप कैसे निपटना चाहेंगे? सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को आप गांव की तरक्की में कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? बात है या हमारे गांव में क्या एक ऐसी बात है कि जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है? हमारे गांव की महिलाएं जो सब पढ़ी लिखी हैं, जैसे हस्तशिल्प कर दिया, उसमें भी अपना बिजनेस हो सकता है। जो आज बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और दर दर भटक रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपके दिमाग में कुछ प्लान हो कि गांव के अंदर उनको क्या कराया जा सकता है, उनसे उनको क्या व्यवसाय दिया जा सकता है? आप सड़क, पानी और बिजली, इन तीनों में से सबसे पहले सुधारने का प्रयत्न किस में करेंगे? किसको प्राथमिकता पहले देंगे, बिजली, पानी और सड़क? कि चुनाव के दौरान आपको कुछ ऐसा किस्सा याद हो कि जो आप कभी भुला नहीं सकते चुनाव के दौरान, जो हाल ही में चुनाव हुए हैं? पहले आप पैसा लगाते हैं तो उसके बाद आपको उस पर सब्सिडी भी मिलती है, उसमें भी आपका फायदा है। लेकिन उसके साथ साथ खेल कूद बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों का ग्रोथ हो सके, बच्चों का विकास हो सके, बच्चे डिप्रेशन से दूर जा सके। क्योंकि अच्छा प्रधान जी, आपके लिए एक पर्सनल सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे इस आज के पॉडकास्ट में स्वागत है, क्योंकि आज ये पहला इस चैनल का पॉडकास्ट होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद काफी खुश होंगे, काफी प्रोत्साहित होंगे। आगे के लिए आप लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में आज लेकर आए हैं हमारे ग्राम प्रधान सतीश गुसाई जी को, जो कि हाल ही में चुनाव जीते हैं और ग्राम प्रधान नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो सतीश चाचा जी, हमारे चाचा जी होते हैं, बहुत बहुत बधाई ग्राम प्रधान जी आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और हमें काफी खुशी हुई कि हमारे युवा नेता यहाँ पे, जो कि इन्होंने काफी मशक्कत के बाद, काफी कोशिशों के दौरान और सबका सहयोग के साथ प्रधान पद हासिल किया है और सबका साथ सभी लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे ग्राम प्रधान जी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे अग्रिम 5 साल के लिए भी, और बहुत बहुत बधाई चाचा जी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करने आए हैं प्रधान जी से, और हमें उम्मीद है कि प्रधान जी इन सवालों के बेहतरीन जवाब दे पाएंगे और काफी संतुष्टि मिलेगी सभी को इन जवाबों को सुनने के बाद। तो चलिए प्रधान जी, सबसे पहले तो हम आपसे एक पर्सनल और मोटिवेशन सवाल करते हैं कि आपको प्रधान बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहले का व्यवसाय था, मेरा था अपना व्यवसाय वीडियोग्राफी का। उसमें जो मेरा मतलब घर का खर्चा चलता था, जो भी था, उसके बाद मैं रेलवे में भी था बीच में। तो जो गांव में इससे पहले प्रधान जी थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से तो काफी अच्छा काम कराया है। ग्राम प्रधान बनने के बाद मैं अपने गांव को एक स्वच्छ और बेहतरीन गांव बनाने के इरादे से मैं इस चुनावी क्षेत्र में उतरा हूं और प्रधान पद पे आज नियुक्त हूं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, चुनाव लड़ने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, और फैमिली या दोस्तों ने सपोर्ट किया या रोका प्रधान पद के लिए? जी नहीं, सबसे पहले कि जो हमारे आज गांव के युवा हैं, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था। पहले से ही वो मुझे काफी सपोर्ट कर रहे थे कि आप इस बार चुनाव लड़ना है आपको, और अपने गांव के विकास के लिए आपको तो इस चुनाव को जीतना ही होगा। और उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया मेरे सब लोगों ने, जिससे भी मैंने पूछा कि इस बार मैं चुनावी मैं प्रधान पद के लिए लड़ रहा हूं, तो सबने कहा कि अच्छी बात है, जो आपका व्यवहार कुशल है उससे लोगों को आप जो भी है आपको वोट देंगे, उसके इरादे से मैं उठा हूं और आज सभी लोगों के सहयोग से मैं प्रधान पद पर नियुक्त हुआ हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब रिजल्ट आया, आप जीत गए, और साधारण सी बात है कि रिजल्ट आया और सभी ने प्रधान जी का काफी सहयोग किया, उसके बाद जीत हासिल हुई है। उस समय आपके दिमाग में सबसे पहले जब आप जीत गए थे, उसके बाद क्या ख्याल आया था? ये देखिए, सबसे पहले तो जब मैं जीता था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी
जो हमारे गांव के युवाओं ने जो मेरा साथ दिया था, उससे पहले चुनाव से पहले भी कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जो कि हमारे गांव के काफी युवा इस बार जबकि चुनाव में घर नहीं आ पाए, ये रोड खराब के होने के नाते, जैसे आजकल बरसात का मौसम था, तो उसके बाद भी सभी गांव वालों ने, जिन भी बुजुर्गों, माताओं, बहनों ने मुझे सपोर्ट किया है, उनके बलबूते पे भी आज मैं चुनाव जीता हूं। तो मुझे सभी का भरोसा जीतना होगा और गांव के लिए हर वो संभव प्रयास करना होगा, जिससे कि हमारा गांव सफल गांव जो बोलते हैं, हमें बनाना पड़ेगा अपने गांव को, और सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने की प्रयत्न करना पड़ेगा मुझे। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको गांव का सबसे बड़ा इश्यू क्या लगता है कि जिसे आप तुरंत सुधारना चाहते हैं? ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई समस्या जिसको आप सबसे पहले गांव के अंदर की इसको खत्म करना चाहते हैं या इसको इसमें सुधार करना चाहते हैं? जी, गांव की तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रही है, जो ये चुनाव हुए हैं अभी, तो जैसे हमारे वहाँ 4 कैंडिडेट उठे थे, बिल्कुल। तो मतलब आपस में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, चाहे कोई भी हो, मतभेद हो जाता है। और मुझे गाँव को सबसे पहले एक साथ करना होगा, एकजुट करना होगा। जो मुझे मेन समस्या दिखती है, सभी को आपस में भाईचारा बनाए रखना होगा उसके लिए, जिससे कि हम सुचारू रूप से अपने गाँव के लिए सभी कार्य कर सकें और विकास के लिए हम आगे बढ़ सकें। तो इससे हमारे गांव के सभी जो भी हैं, हमारे युवा दल हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो हमारे युवा साथी जो चुनाव में उठे हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, वो एक साथ एकजुट होकर रहें, तो हमारे गांव के विकास के लिए वो सबसे अच्छा कार्य रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये सबसे पहला मुद्दा ये बहुत बढ़िया बताया हमारे प्रधान जी ने। अच्छा, सब आपका पर्सनल, आपके लिए थोड़ा पर्सनल एक सवाल है कि आपकी पढ़ाई, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप ग्राम प्रधान हैं, तो आपकी पढ़ाई क्या रही है और आपका क्या बैकग्राउंड है, और प्रधान पद नियुक्त होने के बाद आपको उससे क्या मदद मिलेगी इन सब चीजों से? देखिए, मेरी पढ़ाई तो वैसे +2 का रखा है मैंने। जी। इंटरमीडिएट तक हूँ मैं। हाँ। और उसके बाद मैं काफी जगह नौकरी करने के लिए गया हूँ, जैसे होटल में भी गया हूँ मैं, और उसके बाद मैंने कंपनी में भी काम किया है। उसके बाद मैं जब घर आया तो 2017-18 में, उसके बाद मैंने अपना एक बिजनेस वीडियोग्राफी का जो मैं अभी भी चलाता हूँ, तो उसमें मुझे मतलब अपने जो परिवार के पालन पोषण के लिए तो था। हाँ। सबसे पहले ऐसा होता है कि राजनीति में जब आदमी को उतरना है, तो उससे पहले आपको जैसे हो गया पंचायत मंत्री जी हो गए, ग्राम विकास अधिकारी हो गए, उद्यान विभाग हो गया, जैसे कृषि विभाग, थोड़ा बहुत उनसे भी मतलब आपको संपर्क रखना चाहिए, तो जिससे कि हमें वो चीज के लिए मदद मिल सके, और वो हमारे जो प्रधान पद नियुक्त होने के बाद जो हमारे काम आ सके। तो हमारी जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा तो है नहीं, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि जितना गांव के विकास के लिए हो गया, हम एक वो कोशिश करेंगे और वो कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया हमारे प्रधान जी ने। अच्छा, गांव से जुड़े कुछ सवाल और भी हैं हमारे सामने। तो गांव की 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या लगती हैं आपको, इनको आप इन 5 सालों के अंदर सबसे पहले इनको खत्म करेंगे? जी, देखिए, गांव में तो सबसे पहले जो समस्या आजकल बनी हुई है, पानी है, बिजली, पानी, रोड, जो कि आजकल रोड भी हमारी सारी जगह से बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से भी बंद है, नीचे से बंद है। 2 रोड आती है हमारे वहाँ, एक पोखरी वाली आती है, एक सिवाई शरणा पनाई वाली आती है। रोड भी आजकल बंद है। सबसे मेन समस्या रोड की भी है, और हमारे गाँव में जो इस बार जो भूस्खलन काफी हुआ है बरसात के मौसम में, पानी की भी बहुत समस्या है। और बिजली भी 1-2 बार तो कट रही है, जैसे कि हम वो समाधान तो कर ही रहे हैं बिजली विभाग। और जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है गांव में, इस बार भूस्खलन से रास्ते खराब हो गए हैं, उनको मतलब हमें ढंग से इस 5 सालों में पहले पूरा करना होगा, जिससे गांव का स्वच्छ विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप सड़क, पानी और बिजली, इन तीनों में से सबसे पहले सुधारने का प्रयत्न किस में करेंगे? किसको प्राथमिकता पहले देंगे, बिजली, पानी और सड़क? देखिए, सबसे पहले तो हमें पानी, बिल्कुल, जो हमारी प्राथमिक समस्या है पानी, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हमें सबसे पहले पानी के जो हमारा जो पानी का काम है उसे सुचारू रूप से करना होगा, जिससे कि गांव-गांव, घर-घर तक, हर घर नल तक पानी पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा और युवाओं के लिए आपके लिए कोई प्लान, आपके मन में कोई प्लान हो कि आगे क्या क्या कर सकते हैं? जो आज बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और दर दर भटक रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपके दिमाग में कुछ प्लान हो
कि गांव के अंदर उनको क्या कराया जा सकता है, उनसे उनको क्या व्यवसाय दिया जा सकता है सरकार के द्वारा? गांव में जो युवाएं हैं हमारे, जैसे युवा हैं जो हमारे, वो बेरोजगारी से ज्यादातर लोग परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनको यही प्रेरणा दे सकते हैं कि जैसे वो विभागों से क्या स्वरोजगार मिल सकता है? देखिए, विभागों से जैसे हमारा हो गया मत्स्य पालन आता है, और जो दूध डेयरी का काम, फार्म का काम आता है, जैसे दूध डेयरी हो गया, फार्म का काम आता है। हम युवा को उसको करने के लिए प्रयत्न करेंगे, और अगर जो युवा उसमें इच्छुक रहेगा तो वो स्वतः ही अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकता है। और जैसे मुर्गा फार्म हो गया, वो अगर किसी ने कर लिया तो जैसे 1-2 आदमी वो भी रखता है गांव के युवाओं को और अपने साथ जोड़ता है, तो कम से कम 2-3 युवाओं को रोजगार मिल सकता है, और उसमें कि युवा खुद सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये तो युवाओं की बात रही। शिक्षा को क्या महत्व देंगे आप? शिक्षा के विषय में कुछ 2 शब्द। जी देखिए, शिक्षा हमारे वहाँ अभी तक जो भी है, जैसे कि जो भी टीचर अभी तक आए हैं प्राइमरी से लेके, और जहाँ तक तो प्राइमरी स्कूल है हमारे वहाँ, जहाँ पैणी में, और उसके बाद कुजासू में जो हमारे हाई स्कूल तक है अभी। तो अब देखते हैं कि इस बार हम लोग शिक्षा के लिए अब कोशिश करेंगे कि हमारे इस गाँव में, जो हमारे एरिया में है, कि इंटरमीडिएट स्कूल हम सबसे पहले ला सके, जिससे कि हमारे जो युवा साथी हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ से दूर दराज जा रहे हैं, जैसे कोई शिवाई जा रहा है, कोई कर्णप्रयाग जा रहा है, तो वो अपने यहाँ से सक्षम रूप से हम स्कूल वहाँ नजदीक जा सकते हैं। जैसे तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि यहाँ इंटरमीडिएट स्कूल आ सके, जिससे कि हमारे जो सभी साथी हैं वो नजदीक स्कूल जो गांव में है, जैसे कोई जिसके पास ज्यादा इतने बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, वो हमारे स्कूल में पढ़ सके। तो हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे, और गांव के सभी युवा भी हमारे साथ मिलकर उसमें योगदान, भागीदारी दे सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बातें कही हैं कि अगर यहाँ पे 12वीं तक की स्कूल हो जाती है तो दूर दूर तक जितने भी बच्चे जाते हैं स्कूल, इन दूर दराज क्षेत्रों, जंगलों से होके, तो उनको भी काफी सहूलियत हो जाएगी और उनके परिवार को भी टेंशन मुक्त हो जाएगा कि भाई नजदीकी स्कूल में है, और आगे साथ साथ विकास होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, वो तो है ही, आपने भी देखा होगा। तो क्या कोई नया हेल्प प्रोजेक्ट या प्लान ऐसा कुछ आपके दिमाग में कि गाँवों के लिए कुछ हो सकता है? जैसे कई गाँव में हमने देखा कि हर महीने लास्ट में या फर्स्ट में, कहीं कहीं तो हर हफ्ते शनिवार संडे को छोटे मोटे शिविर कैंप लगाए जाते हैं। ये प्रधान जी क्या इन चीजों को आगे रख सकते हैं आगे मंचों पे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए गाँव में, या 1-2 महीने में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आए और 2 या 1 दिन का या 5-10 घंटे का शिविर लगाएं, जिनमें छोटी छोटी प्रॉब्लमों को दूर किया जा सकता है, लोगों की छोटी छोटी पर्सनल दवाइयाँ दी जा सकती, जुकाम बुखार और ये सब, किसी का आंख दर्द या कोई भी अन्य समस्याएं। तो क्या लगता है आपको, ये चीजें हो सकती हैं? जी, ये चीजें तो हो सकती है गांव में। जैसे हमारे वहाँ जैसे कोई बीमार भी होता है तो लोगों को यहाँ से इतनी दूर सीधे कर्णप्रयाग जाना पड़ता है, फर्स्ट एंड ट्रीट बॉक्स के लिए जैसे वहाँ जाना पड़ता है, फर्स्ट ट्रीट के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है। तो जैसे हम लोग विभाग से बात कर सकते हैं कि महीने में या 15 दिन में, जितने भी दिन में हो सके, चाहे किसी का कहीं कोई सर दर्द है, किसी को जुकाम है, सर्दी जुकाम है, तो शिविर लगा के हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल मामला ऐसा है कि अगर गांव में कहीं पे जो हमारा फर्स्ट एंड ट्रीट के लिए जो हम कर्णप्रयाग जाते हैं, वो अगर गांव में कहीं पर जगह मिल जाती है, जैसे हम विभागों से बात करके वहाँ ला सकते हैं, कोई एक डॉक्टर छोटे मोटे जो होते हैं उनको बैठा सकते हैं कि जो हमारे गांव में जो प्रयासरत रहें, जो हमेशा रहें, जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ ही रहें, जो फर्स्ट एंड ट्रीट के लिए जो हम कर्णप्रयाग जाते हैं वो गांव के लोग यहीं हो सके। जैसे कभी रोड खराब है, वहाँ जाना नहीं होता है, तो अगर यहाँ वो खुल पाता है, हमसे सभी लोगों का उसमें साथ चाहिए, और विभाग से तो हम बात कर सकते हैं। अगर वो यहाँ खुलता है तो हमारे गांव के विकास के लिए वो सबसे बढ़िया है और सबसे बेहतर तरीका होगा। ये बहुत अच्छी बात कही हमारे प्रधान जी ने। अच्छा, यूथ और रोजगार को लेके भी कई लोगों के मन में सवाल होंगे, हमारे व्यूअर्स के मन में भी, हमारे गाँव वासियों के मन में भी, कि भाई यूथ और उनके लिए रोजगार के लिए क्या क्या, काफी चीजें तो प्रधान जी ने पहले ही बता दी हैं, फिर भी कुछ एक आध क्वेश्चन है जो बहुत जरूरी है कि गांव के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, ये आपने भी देखा है, सभी लोग हैं, और उनके लिए आपके क्या कदम होंगे, और उनको करने के बाद
स्वतः ही स्वरोजगार शुरू हो जाएगा? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गांव में, प्रत्येक हमारे गांव में नहीं, प्रत्येक गांव में ज्यादातर यही समस्या है कि युवा बहुत बेरोजगार है। अब उसमें कुछ युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जो हाई स्कूल भी नहीं कर पाए हैं, कोई 8 पास है, कोई 9वीं तक स्कूल गया है। तो उनके लिए मेरा ये है कि जो उद्योग है, जो विभाग है, विभाग से जैसे भेड़ पालक का हो गया, मत्स्य पालन का हो गया, वो तो स्कीम आती रहती है। हाँ, तो हमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है जी, सरकार द्वारा। उसके बाद जैसे कि आपने मत्स्य पालन खोल लिया है किसी ने कुछ, तो उसके बाद सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। पहले आप पैसा लगाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ % सब्सिडी भी मिलती है, उसमें भी आपका फायदा है। और जैसे जो हमारे युवा हैं, कोई मत्स्य पालन कर सकता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और हम वो स्कीम तो गांव तक पहुंचा सकते हैं। कोई अगर उसमें इच्छुक है, साग सब्जी उत्पादन हो गया, कोई मशरूम का हो गया, कोई जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, जिससे कि युवा अपने साथ 1 2 3 4 आदमी मिला के फिर से पूरे गांव में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सकती है। बिल्कुल। तो प्रधान जी, मेरा तो पर्सनल क्वेश्चन है ये आपसे कि क्या महिलाओं के लिए भी ऐसा कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, जिससे जैसे हो गया हमारा बुनाई का, सिलाई का, और ये हमारे गांव में महिलाएं कर सकती हैं? जी बिल्कुल। या सब्जी उत्पादन हो गया, डेयरी का फार्म हो गया, इन चीजों में भी महिलाएं भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं महिलाएं भी। आज महिलाएं बहुत आगे हैं। तो जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, ज्यादातर आजकल तो पढ़ी लिखी सभी लोग हैं। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि उद्योग में वहां से उनके लिए भी क्या है, सबसे पहले बुनाई का काम हो गया। जैसे श्रमिक विभाग से उनके लिए मशीनें मिलती है, जो लेना चाहता है। उसके बाद उनके जो अपना रोजगार है वो स्वयं बना सकते हैं घर में। कोई मशरूम का भी कर सकता है, लेडीज भी आज बहुत सारा काम कर सकती है। हमारे गांव की महिलाएं जो सब पढ़ी लिखी हैं, जैसे हस्तशिल्प कर दिया, उसमें भी अपना बिजनेस हो सकता है। जो सिलाई बुनाई का काम है, कोई सिलाई बुनाई, जैसे अपना किसी ने टोपी बना दिया, किसी ने कपड़े जो स्वेटर वगैरह, उसको बेच के अपना बिजनेस चला सकते हैं। उसमें आगे रह सकते हैं, अपनी कला दिखा सकते हैं, अच्छे डिजाइन बना के। जी बिल्कुल। टोपियों और स्वेटरों वगैरह में तो बच्चों के भी कपड़े बनाए जा सकते हैं इससे, और काफी लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, हमने देखा है। सर्दियों में जो कि है कि आजकल लोग ज्यादातर वही कपड़े पहनते हैं, सिलाई बुनाई वाले। तो उसके लिए भी हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए ये कदम सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पार्ट टाइम पे अपना सब कुछ काम करने के बाद, खेत खलियान का काम करने के बाद, ये चीजें कर सकती हैं अपना 1-2 घंटे दिन का निकाल के। तो ये बहुत बढ़िया बात कही। सबसे मेन और बहुत जरूरी बात यही रही, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को आप गांव की तरक्की में कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी जो भी है आज की नए युग की, तो इससे क्या लगता है आपको कि गांव को कैसे जोड़ा जा सकता है? जी देखिए, सोशल मीडिया से गांव के लोग, जैसे हमारे लोग काफी यहाँ से बाहर हैं, जो बाहर हैं, तो वो हम सोशल मीडिया में अब इतना भी नहीं है कि हम हर चीज को उसमें दिखाएं, लोगों को दिखावा करें। ये तो सबसे बड़ी समस्या है आजकल लोगों की, कि उसमें हम सोशल मीडिया में ज्यादातर दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। तो हमारे ये कि हम जैसे सोशल मीडिया पे अपना एक ग्रुप बना के, जैसे हमारे गांव का ग्रुप बना दिया, उसमें अपनी पर्सनल बातें हैं जो गांव के सभी युवाओं के साथ शेयर कर दी। छोटी मोटी जो भी चीजें हैं, हमें इतना बड़ा वो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, है कि नहीं? कि लोग आजकल क्या करते हैं, काम कम और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। तो हम अपने ग्रुप के माध्यम से भी सभी लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ, कि किसकी कैसी राय है, क्या है। अगर हम गांव में कुछ काम कर रहे हैं, क्या करना है, वो हम उसको इस रूप में हम उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये चीज सही कही हमारे प्रधान जी ने, कि एक तो हर दिन लोगों को मीटिंग करने का समय नहीं रहता है, और सोशल मीडिया का जो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप या जो भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, इनके थ्रू गांव वालों को, युवाओं को जोड़ के, महिलाओं को जोड़ के एक संयुक्त ग्रुप बना के और अपने अपनी बातें रख सकते हैं, उसमें भी समाधान हो सकता है छोटी मोटी समस्याओं का। सही बात है। अच्छा, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स और जिम्मेदारी वाली सवाल है कुछ हमारे पास, कि प्रधान बनने के बाद आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं मैंने आपको बता दी है, पानी, बिजली, सड़क की समस्याएं, जो रास्ते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने गांव का सक्षम रूप से विकास कर सकूं, कि इन सभी कार्यों को निवारण करके मैं अपने गांव को एक स्वच्छ गांव बना सकूं और उनका विकास कर सकूं गांव का, जिससे बिल्कुल हर क्षेत्र में जो है। अच्छा, एक चीज
थोड़ी सी ये हर राजनीति में, हर पंचायत में, हर गांव में, हर क्षेत्र में है, हर स्तर पे है ये, हालांकि कि पंचायत में भ्रष्टाचार और राजनीति को आप कैसे निपटेंगे? कि हर काम में राजनीति, हर काम में भ्रष्टाचार। राजनीति एक अलग मंच है, लेकिन हर काम में और हर मुद्दे पे राजनीति, हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार, कैसे इन चीजों से आप कैसे निपटना चाहेंगे? जी देखिए, गांव में सबसे पहले जो है कि हमें मीटिंग जब बैठाते हैं, बिल्कुल तो उसमें ज्यादातर भ्रष्टाचार, राजनीति, जो लोग राजनीति वाले होंगे वो खाली राजनीति की बातें करते हैं। हाँ। जो भ्रष्टाचार वाले हैं वो मन मुटाव करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले जो मैंने पहले ही बताया आपको कि गांव में अगर एकता और अखंडता बन गई तो उसके बाद गांव ग्राम पंचायत में कोई राजनीति और भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं रह सकता है। बिल्कुल 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 जी। तो हमें सबसे पहले गांव को एकत्रित करना सबसे जरूरी है, उनका विश्वास जीतना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। प्रधान जी का कहना है कि सबसे पहला मुद्दा है एकता अखंडता का। अगर एकजुट रहेंगे तो भ्रष्टाचार और राजनीति करने की कोई जरूरत किसी को होगी नहीं, और ये इन चीजों को खत्म किया जा सकता है हर मुद्दे पे, हर समस्याओं को लेकर। ठीक है, कुछ हल्के फुल्के और इंटरेस्टिंग सवाल हैं हमारे कि प्रधान जी, चुनाव के दौरान थोड़ा सा मजेदार बातें हैं कुछ कि चुनाव के दौरान आपको कुछ ऐसा किस्सा याद हो कि जो आप कभी भुला नहीं सकते चुनाव के दौरान, जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, कोई ऐसे किस्से आपके समक्ष आए हों? जी देखिए, जो ऐसे किस्से तो मेरे चुनाव के दौरान काफी हुए हैं मेरे साथ। हाँ। तो जैसे एक दो किस्से जो मेरे मेन हैं। हाँ। तो पहला किस्सा तो यह है कि जब मैं जीता था, हाँ। तो मुझे काफी खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक प्रधान का चुनाव नहीं, मैं बहुत बड़ा चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ 4 कैंडिडेट उठे थे। हाँ। तो मुझे काफी खुशी मिली, सभी लोगों का साथ मिला और उनका सहयोग मिला और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, उन्होंने मेरा सहयोग किया, तो मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और दूसरा जो कि एक किस्सा और है कि जो हमारे दूसरे कैंडिडेट थे वो भी खुद मेरे साथ, जब हम टिकट लेने गए थे तो मेरे साथ स्कूटी में हम लोग पोखरी गए थे। तो वो किस्सा भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट दूसरे के साथ खुद जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ आए थे वो। तो काफी मुझे किस्सा हमेशा याद रहेगा, एक ये जीत का, और दूसरा जो हमारे कैंडिडेट मेरे साथ गए थे वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी रही है इनके साथ। हालांकि हमारा छोटा सा गांव है और इसमें भी 4 कैंडिडेट उठे थे प्रधान पद के लिए। तो उन सब में जीत हासिल करना इतने से छोटे गांव में और उतने कैंडिडेट होने के बावजूद तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रहा कि दूसरे कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट के साथ ही जा रहे हैं टिकट लेने या जो भी है। अच्छा, सबसे पहले आपकी डेली रूटीन हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी, हमारे ग्रामवासी सभी, कि आप जीवन काल में जो अभी चल रहा है आपका वर्तमान समय, उसमें और जो बीता हुआ कल था उसमें कितना फर्क देखते हैं आप प्रधान पद के बाद? जी देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव हुए नहीं थे, बिल्कुल, उससे पहले से तो हमारा जो था अपना पर्सनल व्यवसाय था। जैसे वीडियोग्राफी का हो गया, हम रेलवे में नीचे जॉब करते थे, सिवाई में कार्यरत थे। तो गांव वालों से तो हमारा संपर्क काफी अच्छा है, पहले से ही संपर्क बहुत अच्छा रहता था। ये नहीं है कि अब ज्यादा है, पहले कम था। तो इसीलिए लोगों ने हमें विश्वास जताया है, हम पर विश्वास दिखाया, हमें प्रधान पद के लिए नियुक्त किया है उन लोगों ने। तो हमें पहले तो उनके विश्वास पर खरा उतरना है। पर जो हमारी पहले की रूटीन थी वो पहले से और आज में बहुत चेंज है। क्योंकि आज जो जैसे कभी हमारे विभाग से फोन आते हैं हमको, अभी कुछ है, आज पेड़ आए हैं, कुछ है उद्यान विभाग से, कभी हो गया पोखरी से, कभी पटवारी जी का फोन आता है, तो कभी हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी का फोन आता है, हमारे गांव के युवाओं का फोन आता है, बुजुर्गों का फोन आता है कि कुछ भी चीज है, जो भी काम, जो शहर है कि आप प्रधान जी ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आप कुछ इसमें कर सकते हैं हमारी मदद। तो जी हमसे जितना हो सकेगा, जो गांव की जो रिटर्न है, जो जैसे युवा हैं हमारे, वो भी हमको मिलते रहते हैं। वो पहले भी मिलते थे, लेकिन अब उनकी आस भी थोड़ा ये है कि भाई हम प्रधान पद के लिए नियुक्त किए हैं, तो इनसे ज्यादा आशाएं उनका रखना जरूरी है और वाजिब है, और वो रखेंगे। और हमें उनका हर एक कार्य जो महत्वपूर्ण ढंग से जो विश्वास है वो हमें करना होगा, जिससे कि उनको खुशी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, जब लोग आपको प्रधान जी कह के बुलाते हैं अब, तो आपको क्या महसूस होता है? अंदर ही अंदर होता है कि भाई प्रधान जी पद के लिए नियुक्त हुए हैं, तो
जब गांववासी कई बार आपको प्रधान जी कहते हैं क्योंकि अभी आपको ये चीजें, इन चीजों की आदत नहीं है, हालांकि अब 5-7 महीने बाद तो आदत लग जाएगी, तब कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी शुरुआती दौरान क्या आपको क्या महसूस होता है अगर कोई आपको प्रधान जी कहकर बुलाते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ज्यादातर लोग तो अभी भी कभी जैसे ये है कि बोल देते हैं सतीश, तो फिर बाद में बोलते हैं कि देखिए प्रधान जी अभी आदत नहीं है हमको। हाँ। ये है जैसे कोई प्रधान जी बोलता है तो मुझे भी मतलब उसमें ऐसा विश्वास नहीं होता है एकदम कि मैं प्रधान बन गया हूँ जी। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे जो मेरे से बड़े हैं, चाहे वो मेरा नाम बोले या प्रधान बोले, तो मुझे काफी खुशी भी मिलती है, उनसे फिर 2 बातें करने का मौका भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो मुझे काफी खुशी होती है उससे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए कि आपको अगर एक जादू की छड़ी मिल जाए और आपको गांव की कोई तुरंत ऐसी समस्या खत्म करनी हो कि आपको तुरंत इस जादू की छड़ी से तुरंत वो समस्या समाप्त करनी है, तो वो कौन सी समस्या होगी जिसको आप सबसे पहले या सबसे तुरंत कार्रवाई से खत्म करना चाहते हैं? जी, जैसे कि आपने जादू की छड़ी, तो वैसे इस जमाने में तो मुश्किल है। हाँ। पर जैसे आपने सवाल किया है तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव में हमारे जो युवा बेरोजगार लोग हैं, सबसे पहले मैं उनकी समस्या हल करना चाहूंगा। बहुत जी बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। अच्छा प्रधान जी, आपके लिए एक पर्सनल सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, या किन बातों को लेके, किन बातों को सोच के, या किन बातों को बोल के, सुन के, ऐसी कौन सी बात है या ऐसे कौन से कार्य होते हैं कि जिनको सबसे ज्यादा आपको उस चीज पे गुस्सा आता है? जी देखिए, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो ये गांव में अब ये राजनीति वाली बात है, भ्रष्टाचार वाली बात है, तो अगर कहीं पे वो बात आती है पहले तो उससे देख के मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा गांव एक है, हमें एकता में रहना चाहिए, अखंडता में रहना चाहिए, तो उस बात को लेके मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, बच्चों के द्वारा ये सवाल आए हैं जी कि भाई ऐसी कोई पुरानी याद या कोई ऐसी प्यारी सी याद जो आप हमारे गांव के बच्चों से या हमारे व्यूअर्स के बच्चों से, जो हमारे व्यूअर बच्चे कोई देख रहा हो दूर से, तो उन बच्चों के साथ आप उन यादों को, उन पुरानी यादों को, उन प्यारी सी यादों को शेयर करना चाहेंगे अपने जीवन काल में जो घटित हुई है? ये जो हमारे बच्चे हैं, पहले से भी हम लोग, हमारे टाइम पे तो उतना कुछ नहीं था जब हम लोग छोटे थे, तो आजकल के बच्चे तो ज्यादातर फोन पे लग रहे हैं, ये है वो है, उनका किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास लैपटॉप लगे हैं, वो मम्मी पापा का जो भी सामान है उन पे लगे रहते हैं। तो हमारे टाइम पे क्या था, बच्चे जैसे ज्यादातर ये खेल कूद में ही थे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी खेल कूद में आगे बढ़े। बिल्कुल। सबसे पहले ये फोन की दुनिया को छोड़ के वो खेल कूद में भी आगे बढ़े। बिल्कुल। तो मैं उनसे यही अपनी याद शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी खेल है, जैसे पहले हमारा कबड्डी चलता था, खो-खो चलता था, एक गिल्ली डंडा चलता था, और क्रिकेट, बैडमिंटन जो भी है, तो अगर आप खेल के मामले में अगर छोटे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे बहुत अच्छा बात है हमारे गांव के लिए, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। बहुत। हाँ, खेल एक ऐसा मंच है कि जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, और इन फोनों और लैपटॉपों की दुनिया को छोड़ के आप बड़े बड़े मंचों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आज टेक्नोलॉजी भी, सोशल मीडिया भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए सक्षम है हर व्यक्ति को, हर बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ खेल कूद बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों का ग्रोथ हो सके, बच्चों का विकास हो सके, बच्चे डिप्रेशन से दूर जा सके। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा डिप्रेशन काफी होता है, तो डिप्रेशन से दूर होने के कुछ बच्चों के लिए उपाय आज के युग में आपके हिसाब से? जी वही बात है। देखिए, जैसे बीच में ये पबजी चला था, हाँ, कुछ भी चला था, तो उससे भी काफी बच्चे माइंड डिस्टर्ब हो गए थे। बिल्कुल। तो उसी के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है। जो सोशल मीडिया है, आज हर आदमी एक अपनी बात को कहीं भी फैला सकता है, कहीं भी दिखा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है खेल कूद में भी बच्चों को आगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा आगे बढ़ सके, उसका सुचारू रूप से विकास हो सके। पढ़ाई भी वो जरूरी है, लेकिन इस फोन में आजकल के बच्चे ज्यादातर गेम पे लगे हैं, कोई कुछ है, तो वो हमारा खाली टाइम खराब है बच्चों का भी। और जो हमारे उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे फोन पर इतनी देर तक क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में
जी। क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसको देख के गांव वाले आपको सालों साल याद करते रहे कि हाँ कोई युवा प्रधान बने थे और उन्होंने ये चीजें की हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग किस प्रकार आपको याद करें? जी बिल्कुल, इससे पहले भी काफी प्रधान जो बने हैं हमारे वहाँ, जो क्षेत्र पंचायत हैं, जैसे जिला पंचायत हैं, तो काफी काम तो वो लोग काफी अच्छा कराया उन्होंने। हम ये नहीं बोलते हैं कि खाली हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा काम कराया है। पर मैं जो हाल ही में हमारे वहाँ इन 5 सालों में जो मेरे को समस्याएं दिखती है, मैं उनको सुचारू रूप से दूर करूंगा, तो गांव वाले निश्चित रूप से मुझे याद रखेंगे कि इन्होंने उस अपने कार्यकाल में हमारी सारी समस्याएं दूर करी थी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि मैं उन पे कार्य करूंगा और गांव को एक स्वच्छ गांव, साफ सुथरा गांव और गांव का विकास के लिए हमेशा आगे प्रयत्न रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव की कोई ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, हमारे गांव के अंदर की, या युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, या पूरे गांव को लेके, या बच्चों को लेके, पूरा एक संयुक्त जोड़ा जाए, तो उन सब में क्या एक ऐसी बात है, या हमारे गांव में क्या एक ऐसी बात है कि जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है? जी देखिए, हमारे गांव में जो अभी जो समय चल रहा है, तो उसमें क्या है कि इस बार शिक्षा सबसे बेहतर चलती है। इस बार चल रही है जी, चल रही है। बिल्कुल। जो हमारे स्कूल में जो गुरुजन है दोनों काफी अच्छे हैं, और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में 2 बच्चों ने हमारे वहाँ से, पहले एक बच्चा था जो यहाँ का था सुमित, उसने की नवोदय का फॉर्म निकाला था, वो पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। और दूसरा बच्चा था एक ऊपर जालखंडा का हमारे स्कूल में, तो उसने भी नवोदय फॉर्म निकाला है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे मुझे लगता है कि और बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और परिजनों को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, कि जिससे वो भी हमारे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ाई में आगे निकल सके। और बिल्कुल। अब मुझे भी लगता है कि अगर गांव के छोटे बच्चे या उनके पेरेंट्स इन चीजों को लेके आगे प्रेरणायुक्त रहते हैं, तो वो अपना नाम साथ साथ में गांव का और क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे, और आगे भी और बच्चों को भी ऐसे प्रेरणा मिलती रहेगी, और उससे हर एक माँ बाप अपने बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकेगा। जी, तो ये बहुत बढ़िया सवाल रहे आपके साथ, और बहुत मजेदार सवाल रहे। मुझे लगता है कि काफी लोगों के जो सुझाव आएंगे, कमेंट्स में आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इस वीडियो पे, इस पॉडकास्ट पे जरूर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। और प्रधान जी को भी, हमारे युवा प्रधान हैं, तो उनको सुझाव की काफी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे विकास के लिए पहला कदम उन्होंने राजनीति में रखा है अपने जीवन काल का। तो उसमें आप सभी के, हम सभी का सहयोग और सुझाव बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, बहुत विकासशील होगा, और प्रधान जी उस पे भी, सभी की उम्मीदों पे भी, सभी के विश्वास पे भी खड़े उतरेंगे, और आगे भी ऐसे ही हमारे गांव की रूपरेखा चलती रहे और बेहतर हो सके। तो चलिए, इन सब बातचीतों से काफी अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, हमारे प्रधान जी उस योग्य हैं और उस योग्य बनेंगे आगे भी, और बने रहेंगे जीवन काल में, कि भाई जो भी हमारा इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, तो उसके दौरान ये काफी छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। और आप सभी का सहयोग सबसे बहुत जरूरी है हर चीज में, प्रधान बनाने से लेके और प्रधान पद कार्यकाल तक भी प्रधान जी का साथ और सहयोग जरूर करें। हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने सुझाव जरूर रखें। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? इन पॉडकास्टों में कोई नए सवाल जुड़ने चाहे थे जो छूट गए हों, तो उनको भी जरूर सुझाव में, कमेंट्स में अपने जरूर बताएं। बाकी प्रधान जी, आगे भी मुलाकात होती रहेगी, आगे भी ऐसे छोटे मोटे पॉडकास्ट चलते रहेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने जो मेरे साथ ये पॉडकास्ट किया है, बिल्कुल, तो जो भी मेरी त्रुटि जो भी हुई होगी, तो हमारे व्यूअर्स बता सकते हैं, और हमें कुछ और सुझाव दे सकते हैं अपने गांव के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, क्योंकि आजकल काफी समस्याएं भी हैं गाँव में, तो उनके बावजूद और काफी काम होने के बावजूद भी आपने बहुत समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। तो बहुत उम्मीद थी हमें कि आप इस पॉडकास्ट में अच्छे सवालों के अच्छे जवाब ही दे पाएंगे,
तो जो कि आपने भरपूर बहुत बढ़िया तरीके से दिए हैं। आगे भी हम मिलते रहेंगे और ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे। और व्यूअर्स के लिए सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे पॉडकास्ट इस चैनल पे आते रहेंगे, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और ऐसे मजेदार किस्से आपको सुनाई देंगे। बाकी मिलते हैं एक अच्छे नए पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो के, हर एक नए पॉडकास्ट का लिंक सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए जो भी त्रुटि होगी क्षमा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।